जब सोच नहीं हो तो उठने वाले हर कदम विकास की नई दिशा तय करते हैं। हर कदम ये बयां करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में लगातार हो रहे विकास की गति क्या है। गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में सत्ता के बड़े फैसलों की दस्तक हुई। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी के विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। करीब 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसकी जानकारी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसले शामिल रहे। यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी है। इससे यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी और इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। देखिए, लगभग 30 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, पास हुए हैं और हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के चतुर्मुखी डेवलपमेंट को लेकर के। और सबसे बड़ा उपहार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की। आज 15 लाख से अधिक शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही रसोइयों और कार्मिकों को भी कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा दी है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्वामित्व पोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इन सब के अलावा किन प्रमुख प्रस्तावों पर योगी सरकार की मोहर लगी, उसे भी तफसील से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2026 को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया। यूपी न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में 7वां संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ। उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा नियमावली 2026 मंजूरी मिली। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। वाराणसी चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिली। और उत्तर प्रदेश राज्य में उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, इस पर भी मंजूरी मिली। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। ये खास तौर से इन 49 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है। उक्त भूमि प्रीमियम अथवा रिलीज रेंट पर 30 साल के लिए पट्टे पर निष्पादित किया जाएगा, जिसे 30 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जाएगा, यानी 90 वर्ष का होगा। ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40,41,000 जीएसटी व सेंटर सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्री परिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दे दिया है। बैठक में इसके अलावा मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना करने की बात हुई, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मंजूरी दे दी गई और पीड़ितों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा देने पर भी बात बनी। और कुछ अहम प्रस्ताव जिन्हें पास किया गया,
उसके बारे में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने विस्तृत जानकारी दी और बजट सत्र के बारे में भी जानकारी दी। यूपी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो न सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है बल्कि उनके लिए काफी मददगार भी साबित होगी, जो प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।